क्वेश्चन देखो, 35वें क्वेश्चन से हम चालू कर रहे हैं, ठीक है। 35वां क्वेश्चन ये है हमारा, देखो क्या कह रहा है। विश्वास लिमिटेड वाज फॉर्म विद ऑथोराइज कैपिटल 1 करोड़, 1 लाख शेयर हो गए 10 के भाव में, नहीं 10 लाख है, 1 करोड़ नहीं है, 10 लाख है। अच्छा, द कंपनी इज इशूज प्रोस्पेक्टस फॉर 90,000 शेयर, मार्केट में 90,000 शेयर निकाले हैं एट द रेट 10 के भाव में। कोल्ड कितना है, कोल्ड 8 रुपये है, मंगाए ही 8 रुपये कंपनी ने, लेकिन कंपनी के शेयर 85,000 मार्केट में बिके हैं, 85 बिके हैं, पूरे नहीं बिके। ड्यूरिंग द ईयर 8 पर शेयर वाज कोल्ड, ठीक है। राम नाम का बंदा था, एक राम नाम का बंदा था 1000 शेयर थे, श्याम नाम का बंदा था 2000 शेयर थे। दोनों ने फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए, फर्स्ट कॉल के पैसे 2 रुपये बनते थे, 2 रुपये बनते थे, दोनों ने 2 रुपये नहीं दिए, और सिर्फ श्याम के शेयर फॉरफिट किए गए, और उसमें से 1500 शेयर री इशू कर दिए, कितने के, 6 के भाव में। कोल्ड अप 8 माने जाएंगे, 8 रुपये कोल्ड अप माने जाएंगे, तो 2 रुपये का हमारा नुकसान हो गया। बस इतना ही क्वेश्चन है। अब मैं इसको करता हूं, देखो देखो सबसे पहले क्या आएगी एंट्री, बैंक शेयर कैप, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। पहले तो शेयर कैपिटल दे दो, शेयर कैपिटल ये होगी 85,000 इंटू में 2, कितनी होगी 85,000 गुणा 2, 85,000 गुणा 2 होगी 1,70,000 रुपये, 1,70,000 रुपये, ठीक है, 1,70,000 रुपये होगी। इसके बाद में बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर टू फर्स्ट कॉल, तो कॉल इन एरियर कितने रुपए है देखना, कॉल इन एरियर है, देखो देखा जाए तो 3,000 गुणा में 2, मतलब 6,000 रुपये नहीं आए, तो कितने आए, 170 में से 6,000 गए, 164, 164, ठीक है, तो टोटल हो गए 1,70,000। ओके, इसके बाद में आगे चलो, फर्स्ट कॉल की एंट्री होगी बैंक की, ठीक है। इसके बाद में एरियर हो गया, अब फॉरफिट करो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2,000 शेयर फॉरफिट करने के लिए बोला था, तो 8 गुना 2,000 होएगा, क्योंकि मंगाई 8 रुपये ना, तो वापस भी 8 ही रुपये लेंगे। 2,000 गुना 8 कितने हो गए, 16,000 रुपये हो गए। 2 क्या नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दी इस बंदे ने, क्योंकि 8 ही मंगाए थे ना, तो हाँ 8 ही मंगाए थे ना, हाँ कोल्ड अप है तो 8 ही वापस लेंगे, 8 मंगाए थे, तो जितने मंगाए उतने ही वापस लेने का अधिकार है हमको, तो 8 दूनी 16,000 रुपये, तो ये हो गए। और इसके बाद में देखो 2,000 शेयर गुना में 2 रुपये नहीं दिए, मतलब 4,000 रुपये नहीं दिए थे इस बंदे ने, तो टोटल हमने बाकी हमने फॉरफिट कर लिए, टू फॉरफीचर, कितने रुपए, 12,000 रुपये फॉरफिट कर लिए, 12,000 फॉरफिट कर लिए, टोटल 16,000 रुपये थे, जिसमें से 4 आपने दिए नहीं, 12 हमने फॉरफिट कर लिए, जब्त कर लिए। मेरी बात समझ आई होगी। इसके बाद में आगे चलो, इसके बाद में अपन ने जो फॉरफिट किया उसमें से 1500 शेयर री इशू कर दिए, बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल देखा जाए तो 1500 गुणा में 6, 1500 गुणा में 6 के भाव में री इशू कर दिए, मतलब 1500 गुणा में 6, 9,000 रुपये हो गए, ठीक है। 9,000 रुपये का नुकसान कितना हुआ, 2 रुपये का, 8 रुपये कोल्ड माना जाएगा, 2 रुपये और मंगाने हैं, तो 2 रुपये का नुकसान मतलब 3,000 रुपये का नुकसान, और टोटल हो गए 12,000 रुपये। ये हमारा हो गया क्या, हमारा ये हो गया री इशू करने का। फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व की एक एंट्री बनती है। ये 12,000 फायदा कितने शेयर का था, ये 12,000 फायदा था 2,000 शेयर का, 1500, तो ये हमारे हो गए, कितना फायदा हो गया, 8,000 ना 9,000, 9,000 होएगा, 4 टुकड़े हैं 9,000 9,000 में से 3,000 गए, 6,000 रुपये। फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व। आगे चलो, अगले क्वेश्चन पे बढ़ो। 36वां क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, अल्टोज लिमिटेड, 36वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, अल्टोज लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद ऑथराइज कैपिटल 4 करोड़ डिवाइडेड इनटू 25 लाख इक्विटी शेयर 10 ईच एंड 1.5 लाख प्रेफरेंस शेयर 100 ईच। ये तो ऑथराइज है, इशू थोड़ी कर दिए। द कंपनी इशूज 8 लाख शेयर, ये वाली देखी जाएगी ना चीज, तो 8 लाख शेयर इशू करे मार्केट में, ठीक है, 8 लाख शेयर इशू किए हैं, इक्विटी शेयर फॉर द पब्लिक सब्सक्रिप्शन 20% प्रीमियम, 10 रुपये का एक है, प्लस 2 रुपये, 12 रुपये हो गए ना, 10 रुपये का 20% हो गया, 2 रुपये, 12 रुपये टोटल हो गए।
एप्लीकेशन पे कितने रुपए, एप्लीकेशन पे 3 रुपए, अलॉटमेंट पे कितने रुपए 7 रुपए, 2 रुपए इसमें शामिल है। इसके बाद में फर्स्ट कॉल पे बैलेंस देखो 2 रुपए बच गया, 12 टोटल हो गए। इसके बाद में आगे चला जाए, पब्लिक हैज बीन अप्लाइड फॉर 10 लाख, ये 8 लाख थे, 10 लाख इक्विटी शेयर के लिए अप्लाई किया पब्लिक ने, मतलब 2 लाख ज्यादा, 2 लाख पे ज्यादा पैसे आ गए ना, 3 रुपए, 6 लाख रुपए ज्यादा आगे आगे। तो अब क्या हुआ, अप्लाइड अलॉटेड देखना पड़ेगा। देखो एक्सेस एप्लीकेशन वर सेंड लेटर फॉर रिजेक्शन, कह रहा है लेटर फॉर रिजेक्शन भेज दिया, सबको कैंसिल कर दिए, बोल रहा 2 लाख को खत्म करो, किसी के एडजस्ट नहीं करने पैसे, सबको पैसे दे दो वापस। मतलब 2 लाख वालों को कुछ नहीं मिला ना, जिनको उनको वापस दे दो, मतलब 8 लाख वालों को 8 लाख मिल गए, अप्लाइड अलॉटेड। 8 लाख वालों को 8 लाख मिल गए और 2 लाख वालों को कर दिया रिजेक्टेड। 2 लाख वालों को नहीं मिला कुछ भी, खत्म कहानी। सही है, एडजस्ट तो होंगे नहीं अलॉटमेंट पे क्योंकि कुछ है ही नहीं। अच्छा इसके बाद में क्या कह रहा है, देखो ऑल द ड्यूज ऑन अलॉटमेंट रिसीव एक्सेप्ट 15,000 शेयर हेल्ड बाय संजू। कह रहा है अलॉटमेंट के पैसे नहीं मिले, किससे नहीं मिले, संजू से नहीं मिले। भाई देखा जाए तो 15,000 शेयर ऐसे थे जिन्होंने अलॉटमेंट का हिसाब था, अलॉटमेंट के पैसे नहीं मिले, ठीक है, संजू नाम के बंदे से। अनदर शेयर, ये संजू नाम का बंदा है, एक अनदर शेयर होल्डर है रॉकी। रॉकी का क्या सीन है, देखो अनदर शेयर होल्डर रॉकी पेड हिज कॉल ड्यू अलोंग विद अलॉटमेंट। कह रहा है 25,000 शेयर ऐसे थे अलॉटमेंट के टाइम पे ही फर्स्ट कॉल के पैसे एडवांस दे गए हैं। ये एडवांस देने वाले हैं, ये डिफॉल्टर है। अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए, हाँ 15,000 वालों ने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए, अलॉटमेंट के अंदर में फर्स्ट कॉल के पैसे एडवांस दे दिए, ठीक है। इसके बाद में आगे चलो, यू आर रिक्वायर्ड, बस यही है क्वेश्चन, यही है और कुछ नहीं है क्वेश्चन में। हाँ ये देखो, देखो सबसे पहले तो एंट्री बनेगी एप्लीकेशन की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितने रुपए, 10 लाख इंटू में 3, 30 लाख रुपए। और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बैंक, एडजस्ट तो होंगे नहीं, अलॉटमेंट का को आएगा, अलॉटमेंट में एडजस्ट क्यों होंगे, 8 लाख वालों को 8 लाख दिए, 2 लाख वाले के पैसे वापस कर दिए, एडजस्टमेंट का कोई सवाल ही नहीं उठता ना। मान लो बोला होता नहीं बैंक में 2 लाख, हाँ बैंक में तो आ ही जाएंगे, बैंक में 6 लाख आएंगे भाई, 2 लाख इंटू 3, 2 लाख इंटू 3, सारे पैसे एडजस्ट कर दिए ना, खत्म ही कर दिए, एडजस्ट का सिस्टम ही नहीं है। अब यहाँ पे 9 लाख होता और यहाँ पे 8 लाख होता तो 1 लाख के फालतू होते तो एडजस्ट होते। आपने जब फालतू पैसे ही नहीं दिए तो एडजस्ट का को होंगे, हाँ तो एडजस्ट ही नहीं होंगे ना, फालतू पैसे देते तो एडजस्ट होते, ठीक है। शेयर होल्डर ने पैसे फालतू दिए ही नहीं तो 24 लाख आ जाएगा, ऊपर 30 लाख, ठीक है, ये समझ आई बात। अच्छा इसके बाद में अलॉटमेंट की एंट्री, तो एप्लीकेशन की एंट्री होगी, अलॉटमेंट की पास करो, 7 रुपये 2 रुपये वो हो गए। तो अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, तो देखा जाए तो 7 रुपये हैं टोटल, 2 रुपये हुए हैं, मतलब देखा जाए तो 8 7 56 लाख रुपये हो गए, टोटल 56 लाख रुपये हो गए। और शेयर कैपिटल कितने की, 5 रुपये की, 5 8 40 लाख रुपये, 40 लाख। सिक्योरिटी प्रीमियम 2 रुपये का 16 लाख, ये हिसाब हुआ है। अब इसके बाद में देखो अलॉटमेंट के टाइम पे ये गड़बड़ हुई है, क्या कह रहे हैं, 15,000 वालों ने अलॉटमेंट के पैसे दिए ही नहीं, 15,000 वालों ने अलॉटमेंट के पैसे दिए ही नहीं। तो देखा जाए तो कितने पैसे नहीं आए, 15,000 गुना में 7, 15,000 गुना में 7, 1,05,000 आई नहीं। और 25,000 वालों ने जो है 2 रुपये फालतू दे दिए, क्या ना यार, सही तो है। 25,000 वालों ने आज ही 2 रुपये फालतू दे दिए, 2 मतलब 50,000 तो फालतू आ गए, 50,000 फालतू आ गए आज ही, एडवांस आ गए, और ये आए ही नहीं, अलॉटमेंट के ये पैसे आए ही नहीं।
ये पैसे आए ही नहीं, ये पैसे एडवांस आ गए, ये बात हुई है। तो बैंक टू समझ आई नहीं आई? हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट टू कॉल इन एडवांस, टू कॉल इन एडवांस। तो देखा जाए अलॉटमेंट से माइनस हो जाएंगे 1,05,000। अलॉटमेंट के थे कितने? 56 लाख रुपए थे। एडजस्टमेंट का तो कोई सवाल ही नहीं है। 56 लाख में से कितने गए? 1,05,000 गए। कितने रह गए? 54,95,000 रुपये। 54,95,000 रुपये रह गए। सही बात है। 1,05,000 किस में से गए? 56 लाख बनते थे, 1,05,000 गए जो आए नहीं, सीधे एडजस्ट कर दिए। इसके बाद में टू कॉल इन एडवांस कितने? 50,000 रुपये हमारे पास आए हुए हैं। देखा जाए तो कितने हो गए? देखा जाए तो 54,49,000 54,95,000 प्लस 50,000 कितने हो गए? 54,95,000 प्लस 50,000 हो गए अपने भाई 55,45,000। 55,45,000 रुपये हो गए। सही बात है। 55,45,000 रुपये हो गए हमारे। मेरी बात समझ आई नहीं आई? 55,45,000 इधर हो गए और ऐसे हो गए। मतलब कहने का क्या, अलॉटमेंट कट गई 1,05,000 रुपये की, तो 56 लाख बनते थे हमारे टोटल। 1,05,000 सीधे काट दिए। कितने रह गए थे? 54,95,000 रह गए थे। ठीक है, 54,95,000 रह गए थे और 50,000 हमारे पास एडवांस आ गया आज। तो दोनों जोड़ के ये आए ना हमारे पास 55,44,000 रुपये हमारे पास टोटल आए हैं। बात समझ आई नहीं आई? इसके बाद में आगे चली जाए बात, अलॉटमेंट की तो होगी एंट्री। इसके बाद में आगे चलो, फर्स्ट कॉल की एंट्री करो। अभी फॉरफिट नहीं किया हमने। फर्स्ट कॉल की एंट्री करो। फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने रुपए? 2 रुपये गुणा में 8 लाख। 2 रुपये गुणा में 8 लाख कितने हो गए? 16 लाख रुपए। 16 लाख रुपए हो गया पूरा। 16 लाख रुपए। ठीक है। अब इसके बाद में देखो क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। एक बात और बताता हूँ, देखो इनका पता नहीं है ना इन्होंने पैसे दिए नहीं दिए फर्स्ट कॉल के, तो यहाँ क्वेश्चन खत्म करना पड़ेगा, एंट्री नहीं लगेगी अपनी। ये वाली तक तो चलो ठीक है, ये वाली एंट्री ही नहीं मारी जाएगी। ये एंट्री क्यों नहीं मारी जाएगी पता ही नहीं है इसने पैसे दिए कि नहीं दिए। सही है। इसके बाद में आगे चलो, इसके बाद में आगे चलो, सुबह 6 बजे आ जाइयो। 37वां क्वेश्चन। राधिका लिमिटेड इशू 50,000 शेयर। ओके, 50,000 शेयर इशू किए मार्केट में @ 10 के भाव में। द ड्यू अमाउंट वाज रिसीव एक्सेप्ट 1000 शेयर। कह रहा है 1000 शेयर देखो ऑन विच 6 रुपये पर शेयर रिसीव हुए हैं। कह रहा है सिर्फ 6 रुपये मिले, मतलब कितने नहीं मिले? 6 मिले, मतलब 4 नहीं मिले। 4 नहीं मिले तो कॉल हो गया एक प्रकार का, ये है कॉल के पैसे नहीं मिले। ओके, काट दिए, कोई बात नहीं, नहीं मिले, ठीक है। दीज 1000 शेयर वर फॉरफिटेड। इन सभी 1000 शेयरों को फॉरफिट किया गया। फॉरफिट कर लिया, कोई बात नहीं, ठीक है। और इन 1000 शेयरों में से 700 शेयर जो है, 700 शेयर री इशू कर दिए 8 के भाव में, फुल्ली पेड। 2 रुपये का नुकसान खा लिया। दोबारा बताता हूँ, 50,000 शेयर इशू किए थे मार्केट में 10 के भाव में, ठीक है। और 1000 शेयर जो है उन्होंने 4 रुपये नहीं दिए थे कॉल के 4 रुपये नहीं दिए थे। इस वजह से वो शेयर फॉरफिट किया गया। 1000 शेयर जब्त कर लिए हमने और उस 1000 शेयरों में से 700 शेयर 8 के भाव में री इशू कर दिए। 2 रुपये का नुकसान खा के, मतलब 1400 का नुकसान खा के, ठीक है। तो ये चीज है। तो पहले तो वापिस लो शेयर। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ना फर्स्ट कॉल की एंट्री मत मारो, जरूरत ही नहीं है। फॉरफिचर की पूछी है, हाँ हो सकती है। 50,000 है ना, 50,000 गुना में ना नहीं करनी, अपने को पूछा ही यही है। तो 1000 गुना में 4 मतलब 1000 गुना में 10 हो गया ना, 10,000 रुपये की शेयर कैपिटल वापस ली है ना। दिक्कत होगी कैसे भाई, लॉजिक तो लगाओ भाई। देखा जाए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना हो गया? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 4 इंटू कैसे हो गया? शेयर कैपिटल तो 10 की वापस लेंगे ना भाई। इशू तो 10 रुपये कर दिए, 4 तूने नहीं दिए। इशू तो हमने 10 रुपये की चीज कर दी तुमको, तेरे को 10 रुपये की चीज दे दी, तूने 4 रुपये नहीं दिए ना। अभी मेरी बात समझा रही है? शेयर कैपिटल तो हम 10 की वापस खींचेंगे सामने वाले से। तू क्या नहीं दिया आपने? टू कॉल इन एरियर कितने रुपए नहीं दिए? 4 रुपये नहीं दिया आपने। कितने? 4,000 रुपये। टू फॉरफिचर, बाकी हमने तेरे 6,000 रुपये जब्त कर लिए। मेरी बात समझ आई? टोटल मैंने आपको 10,000 रुपये की शेयर कैपिटल दी थी, जिसमें आपने 4 रुपये नहीं दिए मेरे को, मतलब आपने 4,000 रुपये नहीं दिए। जो तूने 6,000 रुपये दिए हुए थे ना, वो मैंने जब्त कर लिए। सीधी सी बात ये है, ठीक है।
हाँ, अब मैंने जो जब्त किए वो तो मेरे हो गए शेयर, तेरा कोई लेना देना नहीं उस शेयरों में। अब मैंने वो शेयर री इशू कर दिए, 700 शेयर री इशू किए हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट, हाँ, फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बिल्कुल ठीक। 700 गुना 8, 5600 रुपये, 1400 का नुकसान, 700 गुना 2 रुपये, 1400 का नुकसान हमारा, ठीक है। टोटल कितने हो गए, 7000 रुपये हो गए, बराबर। 1400 देख 2 रुपये का नुकसान खाया हमने, 700, ठीक है, 2 रुपये का नुकसान हो गया ना, तो 1400 रुपये का हमारा नुकसान हो गया, ठीक है। अब देखा जाए 6000 फायदा कितने शेयर का था, 1000 शेयर का, 6 रुपये पर शेयर, हाँ बिल्कुल, 6000 डिवाइड बाय में 1000 इंटू में 700, हाँ 4200 हो गया ना, 4200 माइनस 1400 कर दें यदि, तो कितना आ जाएगा, 2800 रुपये, 2800 रुपये, 2800 बोल रहा था, 2800 रुपये। फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व, समझ आया ही नहीं आया, फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व ये आ गया मेरे 2800, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कितना आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझो, एनालाइज योर सेल्फ, बहुत आसान चीजें हैं, बहुत आसान चीजें, ढंग से समझना पड़ेगा, बस कुछ नहीं है, कोई दम नहीं है क्वेश्चनों में। देखो बस इसको एक बार फंडा समझ आ गया ना इसका, कोई चक्कर नहीं है, कुछ नहीं है, आसान लगने लग जाएगी चीजें, ठीक है। देखो तो मैं इसकी टेबल ही बना लेता हूँ, तुमको भी पता है, मेरे को भी पता है, टेबल ही बनानी पड़ेगी इसकी, साफ साफ दिख रहा है। पहले वाले क्वेश्चनों में थे, हाँ जैसे ए और बी है, हाँ, उसमें 100 शेयर मतलब के पैसे नहीं दिए हैं, मतलब जैसे 100 शेयर थे, राम के पास 100 शेयर थे, हाँ और शाम के पास थे 100 शेयर मान लो, हाँ, जब अपन उनकी एंट्री करेंगे जैसे, तो फिर उसके अंदर से मान लो 5000 टोटल थे, टोटल 5000 थे, उन्होंने 100 शेयर नहीं दिए, तो 5000 में से 100 शेयर माइनस हो जाएंगे जब एंट्री करेंगे, और फिर बाद में बोला फॉरफिट करेंगे। नहीं बाद में नहीं, पहले फॉरफिट हो गए, फिर 100 रुपये घटेंगे ना। मान लो 5000 शेयर है, 5000 शेयर में से आप ये कहना चाह रहे हो 100 शेयर ने पैसे नहीं दिए, 100 शेयर के जब फॉरफिट कर लिए ना हमने उसका, अब एक बात सोच, सुनने सोच, मेरी बात समझ, नहीं एक ही बात है मैं जो बोल रहा हूँ, हाँ मैं समझ गया। मैं, हमारी कंपनी ने 5000 शेयर इशू किए जिसमें 100 शेयर इसके थे, ठीक है, इसने मेरे को फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए, मतलब अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए, मान लो तुरंत मैंने अलॉटमेंट में इसके शेयर फॉरफिट कर लिए। किसमें नहीं बोला था, कहाँ नहीं बोला था भाई, क्वेश्चन आपके सामने, कहाँ नहीं बोला था, बाद में करे थे दोनों के, किस क्वेश्चन में नहीं बोला, दिखा दो तो, किस क्वेश्चन में नहीं बोला, अरे इनमें नहीं आती है तो कराओ, सभी क्वेश्चनों में बोला होगा भाई, हो ही नहीं सकता। फॉरफिट बाद में देखो 38वां क्वेश्चन, पॉसिबल ही नहीं है ऐसा। 2.5 रुपये, 2.5 रुपये एप्लीकेशन पे हो गए, 2 रुपये अलॉटमेंट पे हो गए, 3 रुपये फर्स्ट कॉल पे, और बैलेंस उस पे देख लेंगे, कोई नहीं, 1 मिनट, 4.5, 4.5 और 3 7.5, 7.5 और 2.5 10, तो 2.5 हो गए क्या इस पे, सेकंड कॉल पे 2.5 हो गए, ठीक है। इसके बाद में देखो क्या कह रहा है, 200 शेयर ऐसे थे, ए नाम का बंदा था, नहीं 100 शेयर है, 100 थे, ए 100 थे, इसने सिर्फ ये दिए, ये नहीं दिए, ये नहीं दिए, ये नहीं दिए। अच्छा बी जो बंदा है 200 शेयर होल्ड करता है, ये हाँ, इसके बाद में सी 300 शेयर होल्ड करता है, ये और ये भी दे दिया, ये नहीं दिया ना, यही हुआ है, ओके। अब कह रहा है डायरेक्टर ने सारे के सारे फॉरफिट कर लिए शेयर, लास्ट में लिखा हुआ है लाइन में, डायरेक्टर ने सारे के सारे फॉरफिट कर लिए और 10% डिस्काउंट में री इशू कर दिए, मतलब 10 रुपये का 10% हो गया 1 रुपया, 9 रुपये के भाव में बेच दिए सारे, 9 रुपये के भाव में री इशू कर दिए सारे, ओके ठीक है। टोटल शेयर कितने, 3 2 5 और 1 6, 600 है ना, ठीक है। पहले तो इनको वापस लो, पहले तो खींचो वापस इसको, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट खींच लिए, कितने 600 गुणा में 10 6000, तो क्या नहीं दिया अलॉटमेंट, इस बंदे ने अलॉटमेंट नहीं दी ना, 100 इंटू में 200 रुपये बिल्कुल। अच्छा 2 फर्स्ट कॉल पे 3 इंटू में 300 900 रुपये, ठीक है। 2 सेकंड कॉल नहीं आई, सभी ने नहीं दी, हाँ 2.5 इंटू 600 1500 रुपये, 2 फॉरफीचर, बाकी हमने जब्त कर लिया आपके। अरे ले दे के अपन एप्लीकेशन ही तो जब्त की इनकी, और क्या किया जब्त, दिया ही इन्होंने एप्लीकेशन का पैसा है, और क्या दिया इन्होंने। तो देखा जाए 1500 24 2600 रुपये घटा दो, 3400 रुपये, 3400 रुपये सही है, 3400 रुपये।
तो ये आ गया। अब 10 रुपये 9 रुपये के भाव में री इशू कर दो, सारे शेयर री इशू करने के बोल रहे हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 9 के भाव में 600, 9 6 5400 रुपये, 600 रुपये का नुकसान, और टोटल कितने हो गए 6000। सही बात है, 600 का 1 रुपया हो गया ना, हाँ 600 का नुकसान 6000, फायदा 3400 का, नुकसान 600 का, 2800 रुपये फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, क्योंकि पूरा पूरा है, सारे बेच दिए। अब वो तो तब निकालते प्रॉफिट उसका जब कुछ होते, मान लो यहाँ पे 600 शेयर है, 600 में से मैंने कुछ बेच दिए, तब बात होती है वो। यहाँ पे तो सारे ही बेच दिए। ठीक है, तो सारे ही बेच दिए। इसके बाद में आगे चलो, 38वां क्वेश्चन हो गया। 38वां क्वेश्चन होने के बाद में देखो 39वां क्वेश्चन देखो, 39वां क्वेश्चन देखो है, ये नहीं दे रखा, अगला होगा। ये तो आता है। नहीं ये मैं कह रहा हूँ, मेरे वाले अगला ये होगा तुम्हारे। हाँ ये है ना तुम्हारे। तू बता क्या कह रहा था एक बार पहले, इसका भूल जाऊंगा फिर मैं ना। क्या 29वां, और वो देख लेते हैं ना, फिर याद में ही नहीं रहेगा वो ना। क्वेश्चन पढ़ियो, कौन सा है? ये है क्या 10,000 शेयर थे, 100 रुपये का था, एप्लीकेशन पे 50, फर्स्ट पे 25। कौन सा क्वेश्चन बताना। रजिस्ट्रेशन 29 में है, इसमें क्वेश्चन है ALTD। हाँ यही है, ये रहा। हाँ इसके अंदर ये सोल्यूशन ना करना, मैं वो दिखा रहा हूँ। क्या चीज? करना आंसर क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रॉब्लम क्या है आ रही है, क्वेश्चन ही कर लेते हैं, क्या बड़ी बात है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। देखो ए लिमिटेड मेक एन इशू ऑफ 10,000 शेयर मार्केट में निकाले हैं, 100 रुपये के भाव में निकाले हैं। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 50 रुपये इकट्ठी मंगाई है। ओके, फर्स्ट कॉल के 25 रुपये हैं, सेकंड कॉल पे 25 रुपये हैं, टोटल 100 रुपये हो गए। ओके, कह रहा है 400 शेयर होल्ड करता था एक बंदा, डिड नॉट पे द सेकंड कॉल नहीं दी, एंड शेयर आर ड्यूली फॉरफिटेड, फॉरफिट कर लिए गए हाथ के हाथ। सेकंड कॉल तक, और सेकंड कॉल के बाद क्या इंतजार करेगा बंदे का, दी नहीं सेकंड कॉल पैसे, सेकंड कॉल के पैसे नहीं दिए तो फॉरफिट कर लिया। अगला साफ साफ बोल रहे हैं, लिख तो रखे। और इसमें से 300 शेयर री इशू कर दिए, 80 के भाव में कर दिए, फुल्ली पेड 80 के भाव में, 80 के भाव में। ठीक है समझ आया नहीं आया? दोबारा बताऊं, ये चीज़ है। इसकी एंट्रियाँ मारता हूँ, देखो छोटा सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो तो सबसे पहले तो बैंक अकाउंट डेबिट, ये सेकंड कॉल से कर दूं। एप्लीकेशन फर्स्ट कॉल की तो हो ही जाएगी, नॉर्मल एंट्री है, डिफॉल्ट नहीं है वहाँ पे कोई भी। सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल हो जाएगी 2.5 लाख हो गए। अच्छा, इसके बाद में बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट, हाँ टू सेकंड कॉल, कितने हो गए कॉल इन एरियर के 400 गुणा में 25 चौके 100, 10,000 हो गए क्या? 10,000 हो गए, 2,40,000 हमारी जेब में आए हैं। सेकंड कॉल है यार, फर्स्ट कॉल कैसे लिखोगे? इन लोगों ने सिर्फ 400 रुपए नहीं दिए ना, 400 शेयर पे 25 नहीं आए, 10,000 हो गए। 400 रुपए 25, हाँ 10,000 रुपये नहीं आए, तो 240 आए मतलब। ठीक है, अच्छा इसके बाद में 80 के भाव में 300 शेयर री इशू कर दो, पहले तो वापस लो। शेयर कैपिटल सेकंड एंड फाइनल कॉल ही लास्ट। हाँ तो सेकंड ही है, पता है मेरे को, अभी बताया तो है। नहीं इसके अंदर ये कौन क्या? सी एरियर तो नहीं है। अरे यार फॉरफिटेड लिखा तो है मुझसे, देखिए साइड में देखिए क्या लिखा हुआ है। आप आंसर में देखो ना, आंसर में आंसर में देखो क्या लिखूं, आंसर में क्या लिखूं? ये फॉरफिट तो किए हुए हैं सेकंड कॉल के बाद। कौन सी एरियर में? अरे उससे पहले वाली एंट्री कर रहे हैं, ये सेकंड गोल की एंट्री कर रहे हैं। अच्छा सेकंड कॉल की एंट्री कह रहा है क्या? ये कह रहा है सेकंड एंड फाइनल कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स, ये कह रहा है तू? कॉल इन एरियर नहीं लिखा हो, ये कह रहा है क्या? तो काट के मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, क्या ये जो आप बुक में दे रखे सही है ये? मैं जो करवा रहा हूँ वो सही है। अच्छा हाँ बुक को भूल जा, समझा रही है बात? बुक के आंसरों को देखेगा तो देखता ही रह जाएगा उनके आंसरों को, समझा ही नहीं आई? नहीं वीडियो है, वीडियो इसलिए तो बन रही है, ये देखा जाए साथ साथ, नहीं समझा? तो ये चीज़ है। तो देखो
ये आगे करूँ क्या, हो जाएगा? हो जाएगा। 20 रुपए का नुकसान में इशू कर दिए, 300 शेयर हो जाएगा। शेयर कैपिटल का। हाँ आगे देखो कौन सा नंबर क्वेश्चन था अपना चल रहा था? कि आपके में 40 था। चलो ठीक है 40। अभी 3 महीने पड़े हैं जमा, पूरे नेट पूरे 3 महीने पड़े हैं आज से, आपके पूरे 3 महीने पड़े हैं अपने पास। 18-19 दिन के अकाउंट में, वो बीच में छुट्टी है उसमें भी आधा महीना मिल गया अपने को लगभग। उससे पहले वो भी तो है। बहुत एडवांटेज हो गया पता है डेट शीट से, अगर ये चेंज नहीं हुई तो कितनी छुट्टियां मिल गई पता है? एक हफ्ते की मिली। हाँ और उसमें 19 दिन की होगी, बहुत छुट्टियां मिल गई। 19 दिन में तो बंदा दोबारा कर ले पूरा सिलेबस। कोविड में है ना 6 दिन की तो मिनिमम है ही है, 6 दिन की। 19 दिन में तो दोबारा कर ले बंदा सिलेबस पूरा, एक भी नहीं पूरा। 11 मार्च को इंग्लिश है, 19 को आठ दिन की। अरे पहले से गिनना, बिजनेस से गिन। ऐसे 22 तारीख को है, 22 फेब को है बिजनेस का, उसके बाद किसका है? इंग्लिश का कितनी तारीख को? इंग्लिश तेरा एफएमएम का भी तो बीच में। सेकंड है। सेकंड एफएमएम ही है इसका। अच्छा, पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉरफिटेड एंट्री इशू ऑफ द शेयर। ठीक है, एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर, 200 शेयर फॉरफिट किए हैं एट द रेट 10 के भाव में। कोल्ड 8 रुपये, मंगाए ही 8 है ना, मंगाए ही 8 है ना, 8 मंगाए तो 8 ही तो वापस लूंगा भाई, जितने मंगाए हैं उतने तो वापस लूंगा। मैंने जब तेरे को इशू ही 8 रुपये के हिसाब से किए थे तो 8 रुपये ही वापस लूंगा ना, खींचूंगा जब वापस, जब तेरे से मैं वापस लूंगा मेरी शेयर कैपिटल तो मैं कितने की लूंगा? 8 रुपये गुना 200 करूंगा ना, क्योंकि मैंने दिए तेरे को 8 रुपये हैं। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट वापस ले रहा हूं मैं। देखो क्या नहीं दिया, देखो ऑन विच ही हैड पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ओनली। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, मैं पूरा लिख देता हूँ एक बार। इसने सिर्फ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के 3 रुपये दिए हैं, 5 रुपये नहीं दिए, मतलब कॉल के पैसे नहीं दिए। सीधी सीधी बात ये है, 5 रुपये कॉल के नहीं दिए, 8 रुपये में से 3 रुपये ही दिए हैं, मतलब 5 रुपये नहीं दिए। तो ये बात है, 5 रुपये नहीं दिए और कितने दिए, मतलब 3 रुपये दिए, 5 नहीं दिए। ठीक है, तो ये चीज़ है, समझ आया? तो ये चीज हुई है। तो अब इसमें से 100 शेयर जो है ना री इशू कर दो, री इशू एज फुल्ली पेड, मतलब मैं आपसे और नहीं मांगूंगा पैसे। 100 शेयर फुल्ली पेड री इशू कर दिए, खत्म कहानी। मतलब मैं अब आपसे 2 रुपये नहीं मांगूंगा, खत्म। मेरा नुकसान अभी कितना हुआ है? 2 रुपये का। सही बात है, मैंने 10 रुपये की चीज तेरे को 8 में दे दी, मेरी बात को समझ। 10 रुपये की चीज है, 5 रुपये दिए नहीं इसने, तो मैंने तेरे जब्त कर लिए। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 8 दूनी 1600। तू क्या नहीं दिया तूने? कॉल, कॉल के पैसे नहीं दिए 5 रुपये ना, ना वो तो दे दिए तूने। कह रहा है 3 रुपये दे दिए वो, ठीक है ना। अरे एप्लीकेशन क्या ना देता तो तेरे को मैं एंट्री नहीं लेने देता, मैं शेयर होल्डर को एंट्री नहीं करने दूंगा। एप्लीकेशन के तो तेरे को देने ही पड़ेंगे। एप्लीकेशन अलॉटमेंट के दे दिए, कह रहा है कॉल के नहीं दिए। 5 रुपये नहीं दिया आपने, मतलब टोटल 8 रुपये थे, 3 रुपये आपने दे दिए, 5 नहीं दिए। तो 5 नहीं दिए तो 5 गुणा 200 कितने हो गए? 1000 रुपये। बाकी मैंने तेरे जब्त कर लिए टू फॉर फीचर, कितने? 600 रुपये। बात समझ आई? मैंने तेरे जब्त कितने कर लिए? 600 रुपये। तेरे से मंगाए कितने थे? 8 रुपये टोटल। 8 रुपये गुणा 2 1600 मैंने वापस ले लिए। और तूने क्या नहीं दिया? 5 रुपये नहीं दिए, 5 रुपये नहीं दिए, 5 रुपये गुणा में 200। तूने टोटल कितने नहीं दिए? 1000 रुपये नहीं दिए। बाकी मैंने 600 तेरे जब्त कर लिए, ठीक है। बाकी मैंने तुम्हारे, हाँ, और उसके बाद में उसमें से 100 शेयर, 200 शेयर का 600 रुपये फायदा है, 100 शेयर का कितना हो गया? 300। 300 फायदा हो गया और नुकसान कितना हो गया देखा जाए तो? 200 का नुकसान हो गया, 2 रुपये का नुकसान 100 के भाव में। 100 शेयर री इशू कर दिया 8 के भाव में, तो 2 का नुकसान खा लिया, फुल्ली पेड री इशू कर दिए। तो दो, हाँ, टू शेयर कैपिटल, फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व 100 रुपये जाएगा। 300 का फायदा हुआ था, 300 का फायदा, हाँ। तो देखा जाए तो बैंक अकाउंट डेबिट, फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल। मैंने आपको चीज दी है 10 रुपए की भाई, फुल्ली पेड दी है ना आपको। 1000 रुपए की चीज होगी, 100 गुणा में 10, 1000 रुपए की चीज दे दी। 200 का आपको डिस्काउंट पड़ गया, मेरा नुकसान हो गया, 800 टोटल हो गए, ठीक है। बात ये है।
अब मेरा फायदा था 600 का, कितने शेयर पे था? 200 पे, 600 अपॉन 200 इंटू में 100, 300 आगे, और माइनस 200 जो आएगा। हाँ माइनस 200, तो कितने आगे? 100 रुपये हो गए ना। फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व 100 रुपये। पहला केस खत्म हो गया। दूसरा केस देखो, दूसरा केस देखो। दूसरा केस, वाई लिमिटेड फॉरफिटेड 300 शेयर, 300 शेयर फॉरफिट किए एट द रेट 10 के भाव में। 7 रुपये कोल्ड अप है, कोल्ड अप ही 7 रुपये है, 7 रुपये कोल्ड अप है। अच्छा, नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी, फर्स्ट कॉल मनी नहीं दी 2 रुपये। ओके, आउट ऑफ दिस 100 शेयर इमीडिएटली री इशू कर दिए 6 रुपये के भाव में। यहाँ पे कुछ नहीं बोला, यहाँ पे बोला फुल्ली पेड नहीं बोला, यहाँ पे बोल रहे 6 रुपये के भाव में री इशू कर दिए, मतलब कोल्ड अप 7 ही माना जाएगा, कोल्ड अप 7 रुपये माना जाएगा। मतलब ये माना जाएगा कि तूने 7 ही रुपये दिए हैं, तूने, मैंने तेरे को 7 रुपये की चीज दी है 6 रुपये में। हाँ, फुल्ली पेड होता तो मेरा 4 का नुकसान हो गया था। चीज तो 10 की है, मैंने मंगाए 7 रुपये, मेरी कंपनी है, मैंने 7 रुपये मंगाए शेयर होल्डर से। 7 रुपये में से आपने अभी 7 ही दिए, ये मान के चला जाएगा 6 रुपये में दे दिए मैंने तेरे को, मतलब 7 रुपये की चीज 6 में लगा दी तेरे को मैंने। 3 रुपये तो अभी और मंगाऊंगा भैया तेरे से मैं, मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? 3 रुपये और मंगाऊंगा मैं तुमसे। क्यों मंगाऊंगा? क्योंकि अभी मैंने डिमांड ही नहीं की है, बाकी शेयर होल्डर भी है, मैंने डिमांड करने हैं अभी। मेरा कहने का मतलब समझा, 300 शेयर थे, 7 रुपये कोल्ड अप था, मंगाए ही मैंने 7 रुपये, बाकी शेयर होल्डर सभी से 7 रुपये मंगाए हैं, जिसमें से फर्स्ट कॉल के 300 शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए थे, और मैंने उसके शेयर फॉरफिट कर लिए फर्स्ट कॉल के बाद में। और देन उसके बाद 100 शेयर मैंने इसमें से री इशू कर दिए 6 रुपये के भाव में, कोल्ड अप 7 रुपये मान के, कि भाई 7 रुपये माने जाएंगे तेरे आए हैं, समझ लियो। 1 रुपया मेरी तरफ से डिस्काउंट समझ ले, 7 रुपये मान के चलियो तेरे आगे, 3 रुपये तेरे को और देने हैं, ठीक है? तो ये चीज़ है। तो सबसे पहले तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट वापस लेंगे, 7 गुणा में 3 2100। अरे भाई मैंने तेरे को जब 7 रुपये इशू किए हैं तो 7 ही वापस लूंगा ना। 7 गुणा में 3 कितने हो गए? 2100 रुपये, 2100 रुपये। क्या नहीं दिया आपने? टू फर्स्ट कॉल 2 रुपये थी, 600 रुपये नहीं दिए टू फॉरफीचर। बाकी मैंने आपके जब्त कर लिए, कितने जब्त कर लिए? 1500 रुपये। बात समझ आई? हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। देखा जाए तो 100 गुणा में 6 600, 100 गुणा में 6 600 रुपये आए बैंक में। नुकसान कितना हुआ? 1 रुपये का, कोल्ड अप 7 माने जाएंगे ना, 1 रुपये का नुकसान हुआ मेरा। हाँ, 1 इंटू में 100 रुपये हो गए, 700 रुपये की चीज़ दे दी मैंने तुमको 7 रुपये के भाव में। 3 रुपये तो अभी और मांगूंगा मैं तुमसे, वो तो मैटर ही नहीं है, अभी तो डिमांड ही नहीं की है मैंने, 3 रुपये तो लेने ही लेने हैं। ये मत समझना 10 हो गए पूरे, फुल्ली पेड नहीं लिखा यहाँ पे हुए 7 रुपये पूरे, अभी 3 रुपये मैं लूंगा कल को, ठीक है? तो ये चीज़ है। अब देखा जाए तो मेरा फायदा 1500 शेयर का था, कितने शेयर, मतलब 1500 रुपये फायदा था 300 शेयर पे, इंटू में 100, इंटू में 100, हाँ, तो 500 आ गया ना, 500 में से 100 गए 400, तो फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व 400। नेक्स्ट पार्ट देखो, कितनी बेकार चीज़ है, कितना आसान है, देखो आसान नहीं लग रहा? बस थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है चीज़ों को, और कुछ नहीं है इसके अलावा। मैं कुछ नहीं बोल रहा, बहुत आसान है, अपने दिमाग के पर्दों को खोल के ढंग से समझो इन चीज़ों को, कुछ भी नहीं है, समझे? तो ये चीज़ है, मैं कुछ ज़्यादा बोल नहीं रहा इस क्वेश्चनों में, कुछ भी नहीं है, दम ही नहीं है। देखो, जेड लिमिटेड 600 शेयर एट द रेट 10 के भाव में, देखो ऑन विच फर्स्ट कॉल ऑफ 3 रुपये पर शेयर नोट रिसीव। भाई डिमांड तो पूरे कर लिए ना, क्या कह रहा है? फर्स्ट कॉल 3 रुपये थी, यहाँ पे कोल्ड कहाँ लिखा है कि 3 रुपये नहीं मिले, ठीक है? नोट रिसीव द सेकंड ऑफ एंड फाइनल कॉल 2 रुपये नोट येट बिन कोल्ड, कंपनी ने मंगाई ही नहीं 2 रुपये, मतलब कंपनी के कोल्ड का कितने 8 रुपये है ना? क्या कहना चाह रहा है? कंपनी ने 2 रुपये मंगाए ही नहीं, नोट येट बिन कोल्ड, मतलब कंपनी ने 2 रुपये मंगाए ही नहीं, मतलब कितने मंगाए हुए हैं? 8 रुपये मंगाए हुए हैं, 8 रुपये मंगाए हुए हैं, जिसमें से फर्स्ट कॉल के 600 शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए, ठीक है? अच्छा, आउट ऑफ दिस 200 शेयर, इनमें से 200 शेयर हमने क्या किया? री इशू कर दिए। 8 रुपये पेड अप मान के चलेंगे 7 रुपये के भाव में। भाई तो ये मान के चलिए तेरे 8 रुपये आए हैं अभी, 7 रुपये में मैंने तेरे को री इशू कर दिए 200 शेयर, कोई बात नहीं, लेकिन तू 8 रुपये मान के चलिए, 2 रुपये मैं कल को लूंगा तेरे से। मेरी बात समझ आ रही है? मेरा नुकसान कितना हुआ? 1 रुपये का, री इशू करते टाइम 1 रुपये का नुकसान हुआ। 1 रुपये का क्यों हुआ? क्योंकि मैंने आपको 8 रुपये पेड अप में री इशू किए, ये मान के चलना 8 रुपये तूने दिए हैं, समझ लियो,
ठीक है ना, यूं मत समझिए तूने 10 दे दिए ना, 2 रुपए और मांगेंगे, जब कॉल डिमांड करेंगे तेरे को देने पड़ेंगे। बात समझाई, ये चीज है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 8 गुना में 600 कितने हो गए 4800। अरे जितने दिए उतने ही तो वापस लूंगा ना भाई, हैं। 2 फर्स्ट कॉल नहीं दी तूने, 3 रुपए गुना में 600 1800 रुपए। 2 फॉरफीचर, सेकंड कॉल तो मंगाई ही नहीं। 2 फॉरफीचर, अभी तो मांगे ही नहीं हमने पैसे सेकंड कॉल के, तो देखा जाए तो फॉरफीचर आ जाएगा 3000 रुपए। मैंने तेरे 3000 रुपए जब्त कर लिए। तूने हैं 4800 ये काट रखा है मैंने, हाँ ठीक है। इसके बाद में आगे चलो, हाँ इसके बाद में मेरे को बेचने 200 शेयर। बैंक अकाउंट डेबिट 1400 रुपये, 1400 रुपये। फॉरफीचर अकाउंट डेबिट कितने का नुकसान लगा, 1 रुपये का, 1 रुपये का मतलब 200 रुपये। चीज कितने की दी, 1600 रुपये की। 1600 कैसे हुए, 8 पेड अप है ना, 8 गुना 200। देखा जाए 3000, फायदा कितने शेयर का, 600 का। 200 का कितना होएगा, कितना होएगा 1000, 600 गुना 200 1000 हो गया, तीसरा हिस्सा। ठीक है, 200 600 का तीसरा हिस्सा है, उसका भी तीसरा हिस्सा कर दो, है 600 पे था, बटे 600 गुना 200, बटे 600 गुना 200 तीसरा हिस्सा मतलब। ठीक है, तो 3000 का तीसरा हिस्सा 1000 हो गया। 1000 फायदा और 200 नुकसान, 800 रुपये कैपिटल रिजर्व में चले जाएंगे, बात खत्म। अगला क्वेश्चन देखो इसी का ही, तीसरा केस, चौथा केस। क्या कह रहे हैं, एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 100 शेयर फॉरफिट किए हैं एट द रेट 10 के भाव में था। 7 कोल्ड अप है भाई, मंगाए ही 7 हैं, मंगाए ही 7 हैं, तो वापस भी 7 ही लिए जाएंगे। विच द शेयर होल्डर है, देखो हैड पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कह रहा है एप्लीकेशन अलॉटमेंट के पैसे दिए, दिए 5 रुपए मतलब 2 नहीं दिए। मैंने तेरे से 7 रुपए मंगाए थे, तूने 5 दिए मतलब 2 नहीं दिए तूने, कहने का यही मतलब सीधा सीधा। फर्स्ट कॉल के 2 रुपए नहीं दिए, नहीं दिए तो कोई बात नहीं। अच्छा, इसके बाद में आगे क्या कह रहा है, आउट ऑफ दिस 80 शेयर जो है री इशू कर दिए, 80 शेयर री इशू कर दिए, 8 री इशू टू वाई 8 रुपए के भाव में, 8 रुपए पर शेयर, पेड अप भी 8 रुपए माना जाएगा। 8 रुपए के भाव में मैंने क्या वो नुकसान हुए, मेरा तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ, पेड अप 8 माना जाएगा। तू नू समझ लियो भाई, तेरे 8 रुपए आगे, तेरे 2 रुपए और देने हैं तेरे को, सीधी सी बात ये, कल को मांगे जाएंगे तो 2 रुपए देने पड़ेंगे तेरे को। ठीक है, 8 रुपए के भाव में री इशू कर दिया, 8 रुपए पेड अप है, तो आप ये मान के चलना नो प्रॉफिट नो लॉस में आपको शेयर मिले हैं। ठीक है, मतलब जितने की चीज है उतने की मिली है आपको, मेरा कोई नुकसान लगा नहीं। तो देखा जाए तो पहले तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना, 100 गुना में 7, 700। 2 क्या नहीं दिया, 2 क्या नहीं दिया, फर्स्ट कॉल 2 रुपए, 200 रुपए। 2 फॉरफीचर कितने, 500 रुपए, सही है, ओके। इसके बाद में आगे चला जाए, हो गए 500 तो ठीक है, इसमें से 80। अब 500 पहले तो बैंक की एंट्री करो, बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, फॉरफीचर आएगा नहीं क्योंकि नुकसान तो होया नहीं। 2 शेयर कैपिटल, देखा जाए 80 गुना 8 640, सही बात है ना, नुकसान तो मेरा हुआ ही नहीं ना यहाँ पे। नुकसान क्या इकाई को हुआ, 8 रुपए की चीज 8 में दिए तेरे को मैंने, बात खत्म है ना। तो ये चीज है, 500 बाय में 100 इंटू मैसी, हाँ 500 बाई में 100 हो गए 5 रुपए पर शेयर इंटू 80, 5 8 40, 400 रुपए का फायदा, नो नुकसान, 400 के 400 कैपिटल रिजर्व में चले जाएंगे, कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा है। ये देखो, ये अगला क्वेश्चन देखो, 41वां क्वेश्चन देखो, रवि लिमिटेड फॉरफिटेड 800 शेयर, 800 शेयर फॉरफिट किए हैं, ठीक है, शेयर ऑफ 10 ईच एट द रेट 10 के भाव में था। 7.5 पेड है भाई, मंगा तो सारे लिए ना, पेड है, कोल्ड नहीं है, समझ रहे हो बात को। तूने 7.5 दिए हैं, 2.5 मतलब तूने नहीं दिए। पेड का मतलब क्या है यहाँ पे, 7.5 रुपए पेड लिखा हुआ है, पेड का मतलब ये तूने 7.5 दिए, मतलब कितने नहीं दिए, 2.5 रुपए नहीं दिए, सही बात है कि नहीं है, 2.5 रुपए नहीं दिए ना तूने, 2.5 रुपए नॉट पेड, मतलब सीधी सीधी बात ये है। और नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल 2.5 रुपए, आउट ऑफ दीज 6, हाँ 2.5 नहीं दिए, मंगा तो सारे लिए मैंने, हाँ 7.5 दे दिए। और इसमें से 600 शेयर री इशू कर दिए, फुल्ली पेड अप सच एज वे 2100 रुपए कैपिटल रिजर्व में चले जाए। क्या बोल रहा है ये देखो,
कह रहा है 600 शेयर ऐसे री इशू कर दो, 2100 रुपए कैपिटल रिजर्व में पहुंचा दो, ऐसे कर दो री इशू, 2100 रुपए कैपिटल रिजर्व में चले जाएं। ये बात बोलना चाह रहा है, बस इतनी सी बात है, कुछ नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं है। देखो जब ध्यान से समझो तो कुछ भी नहीं है कहानी। देखो सबसे पहले तो इसके पहले शेयर वापस लो, खींचो वापस। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 800 गुणा में 10 8000, क्या नहीं दिया भाई 2 सेकंड कॉल, हाँ 2.5 गुणा में 800 कितने हो गए 2000 है, 2 फॉरफीचर, मैंने तेरे 6000 रुपये जब्त कर लिए, ठीक है ओके। इसके बाद में पहले री इशू कर लो। अब री इशू कैसे करें समस्या ये है, एक मिनट, 800 शेयर का फायदा 6000 था, सही है कि नहीं है? 6000 फायदा 800 शेयर का था, 600 शेयर का कितना होएगा, हाँ कितना होएगा, कितना होएगा बताओ, हैं चौथा हिस्सा कर दो इसका 1500 नहीं समझे, चौथा हिस्सा 200 के 4 टुकड़े बन रहे हैं, 1500 नहीं 4500 3 टुकड़े हो गए ऊपर, 2-4 टुकड़े नीचे हो गए, सीधी सीधी बात 1500 हो गया, 4500 हो गया, एक टुकड़ा 1500 हो गया, 4500 हो गया, 4500 फायदा है, बोल रहे 2100 कैपिटल रिजर्व में चले जाए, ऐसा कुछ करो। 2100 कैपिटल रिजर्व में कैसे जाएंगे, नुकसान लगवाओ, 4500 का फायदा, नुकसान कितना लगवाऊं कि 2100 में चल जाए ना, 2300 का नुकसान लगवा दो, 2300 का ना 2400 का नुकसान लगवा दो, हाँ हैं 21, हाँ उतना ही बचेगा जितना नुकसान लगवाना है, तो 2400 का नुकसान लगवा दो, 2100 कैपिटल रिजर्व में पहुंच जाएंगे, नहीं समझे बात को, मतलब 2400 नुकसान में इशू कर दो शेयर, 600 शेयर जो है 2400 के नुकसान में इशू कर दो। एंट्री बताता हूँ, देखो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, 1 मिनट, फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल, ओनली क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करो, कल करा था परसों करा था छोड़ दो उसको। कितने रुपए फॉरफीचर में जाएंगे, 2400 का नुकसान लग गया, ठीक है। शेयर कितने का था, 600 गुणा में 10 6000 का था, बराबर है ना, 6000 में से 2400 का नुकसान लग गया, रहा कितने पैसे फिर 3600, बात समझाई, मतलब कहने का क्या है, मतलब समझाया, मतलब कह रहा है कि ऐसा कुछ करो कि 2100 रुपए कैपिटल रिजर्व में चले जाए, हैं कौन से 600 गुणा में 10, 600 शेयर रीइशू किए ना, कह रहा है नुकसान करवा दो, ऐसा नुकसान करवाओ कि 2100 कैपिटल रिजर्व में चले जाएं, फायदा हमारा 4500 का है, फायदा 4500 का है, 2100 कैपिटल रिजर्व में डलवाने के लिए बाकी नुकसान करवाना पड़ेगा, कितने का नुकसान करवा दो, 2400 का नुकसान करवा दो, तो 2100 रुपए कैपिटल रिजर्व में चले जाएंगे, 2100, बात समझाई, 2400 का नुकसान करवा के ये काम हो सकता है, 4500 में से 2400 का नुकसान करवा दिया जाए तो ये काम हो जाएगा, सही है। दोबारा बताऊं, ओके नहीं आया तो एक बार और करवा दूं रिपीट, आ गया, क्लियर है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के अंदर में ही है, अच्छा 3 पार्ट है इसके, देखो कोई नहीं और करेंगे यार, 4-5 और कर लेंगे, कोई बात नहीं, तो क्या हो गया, क्या फर्क पड़ता है, देखो आसान ही है, और आसान है, इससे भी आसान है। देखो एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 800 शेयर, कह रहा है एक्स लिमिटेड ने 800 शेयर फॉरफिट किए हैं, कोई बात नहीं, 10 के भाव में 7.5 कोल्ड है, मंगवाए ही 7.5 है ना भाई, अब वहां पे तो 7.5 पेड लिखा था कंफ्यूज करने के लिए, मंगाए ही कोल्ड है ना 7.5, वापिस भी 7.5 ही लूंगा ना मैं आपसे, 10 थोड़ी लूंगा वापिस, मेरी बात को समझो, जब मंगाए ही 7.5 है तो लिए भी तो 7.5 ही जाएंगे वापिस, है ना। अच्छा फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, अब फाइनल कॉल नहीं दिया आपने 2 रुपए, है फाइनल कॉल, सॉरी फर्स्ट कॉल 2.5 रुपए, 2.5 रुपए नहीं दी, कोई बात नहीं, इसमें से 600 शेयर रीइशू कर दिए, रीइशू 6 रुपए के भाव में, कोल्ड अब 7.5 ही मानना भैया, ये मान के चलना 7.5 ही आए हैं, ये समझे, 7.5 मान के चलना आप, 2.5 रुपए और मांगेंगे कल को आपसे हम, मतलब हमारा तो 1.5 रुपए का नुकसान होया सो होया, कोई बात नहीं, लेकिन 2.5 रुपए ध्यान रखना, 2.5 रुपए और चाहिए हमको, ध्यान आई, समझ आई नहीं आई, 600 के जो मैंने शेयर इशू किए ना जिसको, उसको मैंने साथ साथ बोल दिया कि 2.5 रुपए चाहिए कल को, यूं मत समझ लेना आगे 10 रुपए की चीज हाथ में फ्री में, नहीं समझे, 2.5 रुपए लेंगे हम, 6 रुपए के भाव में दे दिया आपको, चलो 1.5 रुपए का हमने नुकसान खा लिया अपनी जेब से, लेकिन 2.5 रुपए ध्यान रखना, जब कॉल डिमांड की जाएगी 2.5 रुपए देने पड़ेंगे, जब ये मत कह देना किसी चीज के 2.5 रुपए, समझ आई नहीं आई, ये करना है। तो अब इसकी एंट्री करनी है, तो छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, देखो
देखो सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 800 गुना में 7.5, वापिस तो 7.5 ही लूंगा ना, 800 गुना में 7.5 कोल्ड अप इतने 6000। टू क्या करें, टू आपने फर्स्ट कॉल नहीं दी 2.5 रुपये, 2000 रुपये नहीं दिए मतलब टू, बाकी मैंने तेरे 4000 जब्त कर लिए, नहीं देंगे हम तेरे को ये वापस 4000, खत्म 4000 तेरे तरफ से। अब मेरे 4000 का फायदा हुआ फायदा 800 शेयर का 4000 फायदा है 7.5 गुना 800, कोल्ड ही 7.5 है ना, तो 4000 फायदा 800 शेयर पे, तो 600 शेयर पे कितना होएगा 5 5 30 3000 रुपये। तो पहले बैंक की एंट्री नहीं कर दोगे हैं? नहीं करूँगा, मैं तो पहले फ़ायदा निकाल लिया ना, मैंने उस जो बेचे मैंने उसका फ़ायदा निकाल लिया पहले ही, ठीक है, आसान हो जाएगा काम। 3000 रुपये फ़ायदा निकलेगा मेरा। तो देखो एंट्री क्या करूँ, बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक में कर दो 600, 6 इंटू में 600, 3600 रुपये, नुकसान 1.5 रुपये का है, मतलब 900 का 4500 7.5 6 रुपये 1.5 रुपये का नुकसान है, 1.5 का फोल्ड अप 7.5 माने जाएंगे, हाँ 1.5 6 रुपये में री इशू कर दिए, ये मान के चलिए 7.5 रुपये आगे। मैं कह रहा हूँ 1.5 रुपये का नुकसान, हाँ 900 हो गए, लिख दिए 900, तो 4500 रुपये हो गए, ठीक है। अच्छा इसके बाद में देखो हमारा फायदा था 3000 का, मैंने निकाला था अभी, नुकसान हुआ 900 का, 2100 रुपये कैपिटलिज्म में चले जाएंगे, समझ आया? वो तो बाद में निकाल दो, एक ही बात है। हाँ वो तो एक ही बात है, तो समझ आ जाता है वो वीडियो ले लियो, कोई नहीं, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तुमने दिमाग से हार मान रखी है तूने, इसलिए तेरा नहीं हो रहा। एक बार करना शुरू कर, कोशिश करो, होएगा, और करना पड़ेगा। 60 दिन रह गए, 60-70 दिन रह गए भाई, फाइल फुल बनाने में भी जाएंगे कुछ दिन, जो भी है मतलब, हाँ 10-5 दिन इसमें भी बर्बाद होंगे। देखो वो तो ठीक है, कोई बात नहीं। देखो 400 शेयर @10 के भाव में 8 रुपये कोल्ड है, हैज़ बिन कोल्ड, 8 रुपये कोल्ड है, ठीक है, कोल्ड है, ठीक है। 6 रुपये पेड है, मतलब तूने दिए 6 रुपये, मैंने तो 8 मंगवाए थे तेरे से, 2 रुपये नहीं दिए तूने, 2 रुपये कोल के नहीं दिए, मतलब 2 रुपये नहीं दिए, तो मैंने तेरे शेयर फॉरफिट कर लिए, और उसमें से 300 शेयर री इशू कर दिए, री इशू 7 रुपये के भाव में फुल्ली पेड कर दिया। अब भैया मैं तेरे से और पैसे नहीं मांगूंगा, 7 रुपये में ले जा मौज कर। हमारा नुकसान कितना हुआ, 3 रुपये का हो गया, चीज़ तो 10 की थी, कोल्ड अप बेशक 8 रुपये के हो, मैंने तेरे को 7 रुपये में फुल्ली पेड री इशू कर दिए, मौज करो। 8 में से हमने 6 पे कर दिए, 8 में से कौन हमने कोल्ड अप, देखो क्या कह रहे हैं, मैंने 8 कॉल किया था, देखो दोबारा बता रहा हूँ मैं, सुन ले। देखो 400 शेयर है, 10 के भाव में 8 कोल्ड अप है, 6 रुपये पेड है, मतलब 2 रुपये नहीं दिए, वही कह रहा हूँ, 2 रुपये नहीं दिए, ठीक है। अच्छा 2 रुपये नहीं दिए, उसके बदले मैंने 400 शेयर खींच के वापस 300 शेयर री इशू कर दिए 7 रुपये फुल्ली पेड अप में, 7 रुपये फुल्ली पेड अप है यहाँ पे, फुल्ली पेड, हाँ फुल्ली पेड, यहाँ पे 3 रुपये का नुकसान हो गया मेरा। अब तो शेयर कैपिटल कितने की वापस जाएगी, ये फुल्ली पेड ना होता तो 8 रुपये, हाँ फिर मेरा 1 रुपये का नुकसान होता। तो 400 गुणा में 8 कितने हो गए, 8 चौक 3200। तो 2 फर्स्ट कॉल कितने रुपए नहीं दिए, फर्स्ट कॉल के इसने 2 रुपये, 800 रुपये नहीं दिए। 2 फोर फीचर कितने हो गए, 2400 रुपये, 2400 रुपये। फिर बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल होगी 300 गुणा में 10, 3000। बैंक में 300 into 7 होगा, वो तो करेंगे 2100, मैंने वहाँ करे हैं अभी तो 900, 3 रुपये गुणा 300, ठीक है, हो गया, समझाई। आएंगे अभी, करेंगे बात उसकी भी, देखो हाँ इंटू में 300, 1800 में से 900 गए, 900 रह गए, फॉरफीचर टू कैपिटलिज्म 900।